आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। क्यों ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर कुछ बात कर ली जाए। हमने इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया है, लेकिन आगे चल के और भी लोगों से हम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम पूछेंगे, बात करेंगे, जैसे जैसे इसके पॉइंट्स जो हैं वो सामने आते जाएंगे। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं और इसके कुछ जो डॉक्यूमेंट है उसका ज़रा मुतालिया करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसको पढ़ने के बाद आपके जहन में कुछ क्वेश्चन मार्क्स, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ सवालात जन्म लेते हैं और जिसकी फिर आप जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी डिटेल फिर आप मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जाहिर है कि आप देखते हैं कि अच्छा ये है तो ये है, फिर इसका क्या होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखना चाहती हूँ, जो पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं इस डॉक्यूमेंट में, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इसमें जो लोग शामिल किए गए हैं, यानी जिनसे ये राय ली गई है, वो तकरीबन कोई 700-800 के करीब एक्सपर्ट्स भी हैं, ओपिनियन मेकर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, उसमें हर शोबे के लोग हैं जिनसे बाकायदा यानी ये कि डिस्कस किया गया, डिस्कशन की गई, उनसे सवालात करके कि भाई ये है तो उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और उसके बाद इसको तरतीब दिया गया। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि होना तो ये चाहिए कि आपने जिन जिन लोगों से रब्ता किया और उनके ओपिनियंस इसमें शामिल हैं, तो फिर उनके नाम भी होने चाहिए थे। मसलन ये कि जर्नलिज्म में कौन कौन से जर्नलिस्टों से आपने रब्ता किया और किन किन की राय इसमें शामिल है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो हम जितने लोगों से जो भी लोग बात कर रहे हैं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, किसी ने अभी आकर एक ने भी ये नहीं कहा कि वो इसमें शामिल थे और उनसे इस बारे में राय ली गई है। अच्छा, फिर इसके अलावा कि जो और बहुत सारे शोबे हैं, असातिज़ा होंगे बहुत, यानी ऐसे जय्यद असातिज़ा, ऐसे लोग कि जिनसे आपने रब्ता किया होगा, जो इसको आप समझते हैं कि वो सही ओपिनियन देंगे। चलें, सिविल सोसाइटी के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप लोगों के पास जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके तो आप हर एक का तो नहीं बता सकते कि भाई हमने वहाँ से लिया वहाँ से लिया। हम स्कूलों में गए, हम कॉलेजेस में गए, हर जगह गए, ओके, इट्स ओके। वैसे तो उनके नाम भी होने चाहिए, कौन कौन सी जगह पर गए, ये सब भी इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिन लोगों से ओपिनियन लिया गया और कहा गया उनके नाम भी होने चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि ये कहा गया कि इसमें कोई 7 साल से ये पॉलिसी जो है तैयार की जा रही है। तो 7 ईयर्स से हमारी हर चीज़ में मुझे समझ में नहीं आती कि हम डैम बनाने बैठते हैं तो 20 साल पहले जो हुआ था उसके 20 साल के बाद फिर हमें जाग आती है, ओहो हमने तो कोई डैम बनाना था। फिर 20 ईयर्स के बाद उसके ऊपर दोबारा काम शुरू किया जाता है। तो इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 7 साल से बन रही है और अभी तक नहीं बन पा रही, और अब हम आकर इसको बना रहे हैं। चलें ठीक है, ओके, 7 साल में भी अगर हम एक ऐसा ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट बना पाएँ जो वाकई हमारे तमाम मसाइल का हल हो, तो फिर तो क्या ही बात है। चलें, मैं कहती हूँ तमाम मसाइल का हल ना हो, आधे मसाइल जो उसमें हल हो जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। एक अहम पॉइंट कि ये जो इसमें जो भी सिविल सोसाइटी की सिक्योरिटी और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी में जो मिलिट्री सिक्योरिटी भी शामिल है, तो उसके लिए तो ये सब करने के लिए जो इसमें लिखा गया है बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बिग अमाउंट चाहिए। वो कहाँ से आएगा? सोचने की बात है कि अभी जिस सिचुएशन में हम मौजूद हैं, हम आईएमएफ के प्लान पर चल रहे हैं। आज भी जो पेट्रोल है उसकी तीसरी मर्तबा प्राइस इंक्रीज़ हुई है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, कर्ज़ों पे कर्ज़ लिए हुए हैं। तो इस सब को करने के लिए इतना बड़ा बजट कहाँ से आएगा? हम इसको कैसे कर पाएंगे? इसके लिए क्या किया गया? या हम कर्ज़े लेंगे, या फिर ये कि हम फिर जो इस वक्त तालीमी बजट है उसको मज़ीद कम किया जाएगा, सेहत का बजट है उसको भी मज़ीद कम कर दिया जाएगा। तो बात तो फिर उल्टी हो गई कि हम तो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सिक्योरिटी में अगर तालीमी, सेहत या इस तरह के बजट से जो है वो काट के इसको करना पड़ा, तो वो तो उल्टी बात नहीं हो जाएगी। और फिर ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कहीं और से है तो उसका भी सामने आना चाहिए। मैं ये समझती हूँ उसके बड़े डिटेल में डिस्कस होना चाहिए हर चीज़ को। फिर इसमें एक और सबसे बड़ी अहम बात जो कही जा रही है वो है इंडिया से ताल्लुकात, जिसको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं उसको डिस्कस करूँ, मेरा सवाल ये है कि वो तमाम लोग, वो ग़ज़वा हिंद के सिपाही जो अपने कंधे पर ग़ज़वा हिंद का अलम उठाकर फिरते हैं और वो कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है, तो वहाँ पर तो कोई मातम सा नहीं पड़ा हुआ होगा। उनके साथ आपने ये क्या कर दिया? मतलब अब वो क्या करेंगे? उनकी तो नौकरी चली गई बिल्कुल। अब वो क्या, घर वाले उनको कहेंगे कि जाएं बाज़ार से ये सौदा सलफ़ ले आएँ, क्या करें वो? उनके पास क्या बचा, क्या छोड़ा क्या आपने इसके बाद? कि अगर आपने ये कह दिया कि 100 साल तक
भारत से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, कोई जंग होनी ही नहीं चाहिए, पीस रहना चाहिए। कैसा पीस प्लान के 100 ईयर्स तक? मतलब यहाँ पर तो वो कहते हैं कि बस अभी कुछ ही दिन में, कुछ ही वक्त में तैयार रहिए, और सबको कहते हैं कि बस हमने निकलना है और सीधा पहुँचना है बॉर्डर पर, उसके बाद हमने दिल्ली पर जो है जाके लाल किले पे झंडा लहराना है। तो उनका अब क्या होगा, वो झंडा कहाँ लहराएंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब अपने घर की छत पर जाकर झंडा लहरा दें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी एक और बात कि वो जितने गुस्से में होंगे, उसके लिए पहले आपको एक और सिक्योरिटी अपने लिए तरतीब देनी चाहिए कि अब वो जिस तरह वो कहते हैं कि उनकी जितनी बड़ी फॉलोअर्स की तादाद है, तो उनसे बचने के लिए आपको एक और सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि उनको बनाने वाले भी आप ही हैं। ये जो एक बात होती है, हमने गज़वा करना है, उनको पहले उनको तैयार किया भाई, पहले उनको बनाया कि हमने जाके जो है लड़ाई करनी है, और अब जब वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं तो फिर आपने उनको कहा कि नहीं, वो गलती हो गई थी, हमने जो अभी तक होता रहा है, हमने आपको तैयार कर लिया, आप तो इतने इंतज़ार में हैं, इंतज़ार कर करके सूख चुके हैं आप। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं हो सकता, वो गलती हो गई, वो प्लान गलत हो गया, तो अब हम एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं, और वो प्लान ये है कि ऐसा कुछ नहीं करना, इससे उलट करना है कि 100 साल तक कोई जंग ही नहीं होगी। अब क्या करेंगे? वो सोचिए कि वो उनसे अब आपको कितना ख़तरा है। ठीक है, फिर एक और बात ये कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमने भारत से बड़े अच्छे ताल्लुकात करने हैं, हमने उनसे ट्रेड भी खोलनी है, और असल में ये बात सही है। मैंने ये जो बात कही गज़वे वाली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है आप गलत हैं, आप बिल्कुल ठीक किया आपने, ये जो प्लान में ये चीज़ रखी है, होना यही चाहिए थी असल में बात पहले से ही। अगर हम काफ़ी साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले से ही ये वाला काम कर रहे होते तो अभी तक काफ़ी मसाइल हमारे हल हो चुके होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने तो ऐसा किया नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 100% मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि ये बात ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हमारे ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक वहाँ पर मोदी सरकार है। उनका कि ठीक है, ये सही है कि पीस और सब कुछ, लेकिन जब तक मोदी सरकार है तब तक ये बात नहीं हो सकती। तो जब वो ये कह रहे हैं तो उनका मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर हम उनसे ये बात कह रहे हैं इंडिया से कि आपसे तिजारत करनी है, तो आगे से वो ये कहें कि देखिए हम हाँ तिजारत करना चाहते हैं, हम तैयार हैं इससे, आप बिल्कुल हम आपसे चाहते हैं कि ट्रेड हो, हम आपसे ताल्लुकात भी अच्छे चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो वो तो हर वक्त नारे लगाता रहता है मोदी के ख़िलाफ़, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। तो भाई हम तो नहीं कर सकते, इस दौर में नहीं कर सकते। या तो आप इस प्राइम मिनिस्टर को उतार दें, या फिर आप ऐसा करें कि आप ऐसा सोचना छोड़ दें, वरना ये नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये भी कि फ़र्ज़ कीजिए अगर ऐसा है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनी है उनको पता है, वो इस पर एग्री है, सब कुछ है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी अगले 5 साल मिल जाते हैं और मोदी सरकार को भी अगले 5 साल मिल जाते हैं, तो फिर तो ये पॉलिसी अभी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। फिर तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब हुकूमत वाली ख़त्म हो जाए, प्राइम मिनिस्टर कोई और हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगले 5 साल, यही 2 पीएम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल तक हम ये पॉलिसी इस पे अमल दरामद कर ही नहीं सकते। तो फिर इसके ऊपर डेट होना चाहिए थी नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद की, या फिर ये एक्सप्लेन कर दिया जाए सबको कि देखें क्योंकि ये मसला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिल्कुल इस हुकूमत से बात नहीं कर सकते अभी जो भारत में है, और देखें वो तो मोदी का जो यार है, वो आगे इलेक्शन भी है, तो इसी उस पर तो वोट लेना है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? तो मेरा ये ख्याल है कि फिर इसको 5 साल तक इसको डिस्कस ही ना करें आप, अगर वो आ जाते हैं, या फिर एक कम से कम तब तक डिस्कस ना करें, देखें कि इलेक्शन में होता क्या है दोनों तरफ, तो उसके बाद इस पर जो है वो सोचें। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और बात है, वो ये है कि इसमें ये भी शामिल है कि सिविल सोसाइटी से जो है मशवरा करके, हर जगह जाकर पॉइंट्स लेके, सब कुछ रब्ता करके जो है ये किया गया। तो सिविल सोसाइटी के पास जब आप गए होंगे तो वो तो किसी कीमत पर नहीं माने होंगे कि भारत से दोस्ती और कोई जंग नहीं और कोई ये नहीं और कश्मीर कहाँ है और वगैरह वगैरह। इसकी वजह ही है कि हमने जो अभी तक उनको पढ़ाया वो तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। उनके जहनों में तो ये भरा हुआ है कि, अब क्या भरा हुआ है मैं ये नहीं बता सकती, उनके जहनों में तो भाई ये है ठोंसा गया कि इंडिया दुश्मन है। वो तो कहते हैं अज़ली दुश्मन है। आप उनसे ज़रा बात करके तो जाके देखें, आप बाहर जाएं,
आवाम के पास, और उनसे जब आप ये बात करें कि वो दोस्त है और कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ था, कोई जो पढ़ा है आज तक सब गलत है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे सब बिल्कुल पीस है, तो देखिए फिर वो आपको जवाब क्या देते हैं। वो आपको सीधे सीधे इंडियन एजेंट कहेंगे कि गद्दार हो तुम, ऐसी बात कर रहे हो, हम तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, अब तुम मुकर गए हो। तो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इस सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनाई गई, अगर इसमें आपने सिविल सोसाइटी से लिया तो सिविल सोसाइटी ने इसके हक में कैसे वोट दे दिया? वो तो इसके खिलाफ है। सोचने की बात है कि या तो उन्होंने कुछ कहा है, आपने कुछ लिख दिया, या कोई और बात है। अच्छा, इसके बारे में जो नजम सेठी साहब है उनका फरमाना क्या है? उन्होंने ये कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इनको शर्म आनी चाहिए। माय फुट, उन्होंने कहा कि जो एक अंडर ग्रेजुएट है वो भी इसको बना सकता है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है वो भी इसको बना सकता है। ये ऐसी पॉलिसी है, मतलब ये वैसे कुछ ज़्यादा नहीं कह गए आप, वो है, लेकिन चलें ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन जाहिर है कि इसको तो बड़े PhDs और बड़े ऐसे लोगों ने जो है वो बैठ के बनाया होगा। तो ये जो हमारे जहनों में सवालात खड़े हो रहे हैं, इनका जवाब मिलना चाहिए कि ये कैसे होगा मसला। फिर इसमें ये भी शामिल है कि देखिए जो शिद्दत पसंदी है उसको कम करना है, और हम ये बात सोच कब रहे हैं जब हर तरफ सिर्फ शिद्दत पसंदी नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में। हम उस वक्त ये बात सोच रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना है, इसको कम करना है, और जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, पीसफुल प्लान की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर हम जो हमारे TLP साहिबान हैं उनको हम कौमी धारे में ला चुके हैं, हम उनको इलेक्शन लड़वा रहे हैं। देखिए क्या कमाल बात है। एक तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिख रहे हैं कि जो शिद्दत पसंदी है उसको भी कम करना है, बल्कि ख़त्म ही करना है, जड़ से उखाड़ना है, और दूसरी तरफ हम TLP को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि भाई कितने, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं। कमाल ये पॉलिसी बनाई है आपने, और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है कामयाब होगी। अच्छा, वैसे ये वही एक मुझे बाज़गश नज़र आ रही है, अगर मैं कुछ कहना चाहूँ माफ़ी के साथ। एक तो नेशनल एक्शन प्लान पहले था, ठीक है जी, उसके बहुत सारे पॉइंट्स बिल्कुल इससे मिलते जुलते थे। अच्छा, फिर हमने देखा जनरल बाजवा ने कुछ अर्सा पहले एक ऐसी बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम LOC पर जो 1 साल के लिए सारा वो हुआ और सब, वो भी यही बात थी। और फिर ये भी कि एक नॉर्मल कंट्री की जो बात हुई, तो नॉर्मल कंट्री के लिए सब चीज़ें चाहिए जो हम कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि हम जो देग पहले पका चुके हैं कुछ 60 सालों से, उस देग में हमने जो मसाले डाले हैं, हमने जो उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, वो पक्का वक्त खा के बचपन से यहाँ पे जो औलादें बड़ी हुई हैं, जो जनरेशन्स जवान हुई हैं, उनके अंदर उन मसालों और उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो कुछ अब भर चुका है, उसको ख़त्म करना सिर्फ एक ये पॉलिसी बनाकर मुमकिन है या नहीं है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि अभी आप उनको कहेंगे सॉरी, कोई गज़वा नहीं भाई, कुछ नहीं, गलत था, बस ख़त्म, अब आप इस तरफ आ जाएं, तो दूसरा क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त, वो किस तरह इसको बर्दाश्त कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या अभी हम जो कह रहे हैं इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, ये अगले कुछ अरसे तक भी कायम रहेगा या एक आई वॉश है? ये बिल्कुल सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ डायलॉग है, ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है, इस पे अमल दरामद कोई नहीं होना, बस हमने एक बात कर दी। अगर तो ये एक ऐसा चीज़ है तो फिर तो ये बिल्कुल एक फालतू का पुर्जा है, आप उसको उठा के फेंक दें, हवा में उड़ा दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ज़ुबानी जमा खर्च जो कुछ मर्ज़ी करते रहें। लेकिन इसमें जो कुछ कहा गया है, अगर वाकई हमने उसके ऊपर अमल करना है इस मर्तबा, तो फिर वाकई हम इस पाकिस्तान को बदल सकते हैं, हम अपने इस कंट्री को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये छोड़ना पड़ेगा कि क्योंकि हमने आगे इलेक्शन में जाना है, तो हम ये कहें कि इसको ज़रा पीछे थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दें, करते हैं अभी करते हैं, और हम उतनी देर वही कुछ करते रहें जो पहले हम करते रहे थे। सब कुछ वही कुछ होता रहा हो, शिद्दत पसंद इलेक्शन भी लड़ते रहे हों, और इसके अलावा हम मोदी का जो यार है गद्दार है उसके नारे भी लगाते रहे हों, हम बहुत सारे इल्ज़ामात भी दूसरे कंट्रीज़ पर लगाते रहें, और हम अमेरिका को जो है एब्सोल्युटली नॉट भी कहते रहे। हालांकि एक तरफ हम इसमें ये लिख रहे हैं कि उनके साथ हम नए सिरे से ताल्लुकात चाहते हैं, और हम उनको उसी तरीके से जो हम कहें कि ये वो चीज़ क्या हमारे सामने, और फिर अगर कोई हमारी फ़ोन कॉल ना उठाए तो वो ख़राब हो गया, बुरा हो गया, अगर कोई हमें कॉल ना करे तो वो भी हमारे लिए ख़राब हो गया। और फिर ये कि हम
शिद्दत पसंदी को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी एक आखिरी पॉइंट जिस पे मैं अब ख़त्म करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अभी तो मैंने ये कहा ना कि अभी तो आप कुछ पॉइंट्स पे हम बात करें, जब आप इसको मज़ीद तमाम पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे कितने दिन तक, कितने घंटों तक बहस हो सकती है। लेकिन बहस का नुक्ता ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जिस पे मैं बात ख़त्म करने लगी हूँ, और वो ये है कि जो इसमें लिखा गया है ना, वो बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आता कि उसके पर अमल दरामद हो सकेगा, क्योंकि हम अभी तक झूठ बोलते चले आ रहे हैं। हम हर हुकूमत जो आती है वो यही सब कुछ कहती है कि हम ये अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होता। अभी भी इससे पहले जो कुछ बना उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, और अभी भी जो हम लिख रहे हैं उससे इस वक्त जो हो रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल ऑपोजिट उन सब चीज़ों के करना है जो अभी तक हम करते आए हैं। तो क्या हम कर पाएंगे, और क्या हम रेडी हैं इसके लिए, क्या हम तैयार हैं? और वाकई अगर आप तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो जो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनका क्या करना पड़ेगा, वो उस फोर्स को किस तरफ लगाना है। वो जिसने गज़वा हिंद करना था वो कहाँ जाएगी, उसका कोई मसरफ सोच लें आप। इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में से कोई पॉइंट निकालें, उनसे कहें कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, चैन और सुकून सिर्फ कब्र में है। तो आपके इसके लिए, इसमें ही हम आपके लिए काम निकाल रहे हैं। अब आपने वो वाले काम की तरफ लग जाना और वो शुरू कर देना। ठीक है जी, चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।